योगी की वृत्ति, योगी की प्रवृत्ति, योगी का बोल, योगी का व्यवहार और साधारण मनुष्यों का बोल, हमारा अंतर जरूर ये देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मंत्र है मन मना, मंत्र है अशरीरी भव, मंत्र है देयमानी भव, ये हमारे मंत्र है। तो हमारे इन मंत्रों के पीछे बाबा हमें ये विधि सिखाते कि जितना आप लोग गंभीर रहो उतना अंतर्मुख हो, जितना धीरेवत रहेंगे उतना सहज याद रहेंगे, जितना जितना हम कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कितना मीठा हमें इस साल का ये मंत्र मिला हुआ है। तो ये सभी बातें हमारे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्त, नहीं तो ये सब पुरानी, किसकी बहुत रमणीकता की आदत होती, किसको बहुत टॉक करने की आदत है, हमारे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्त। नहीं तो ये सब पुरानी, किसकी बहुत रमणीकता की आदत होती, किसको बहुत टॉक करने की आदत है, किसको बहुत हंसी मजाकों की आदत है, किसी को बहुत टोंट कसने की आदत है, किसी को बहुत चिड़चिड़ाने की आदत है, कोई से कोई की बहुत हंसी मजाक, ये सभी हम योगियों की आदतें है। कईयों की ये आदत, इसको आदत कहा जाए, बिना एक दूसरे के कुछ टोंट कसेंगे नहीं तब तक रोटी नहीं पकेगी। मैंने देखा है, चलते फिरते ठूंगा जरूर मारेंगे, ये क्या होती है। चलते फिरते कोई ना कोई मखौल जरूर करेंगे, क्यों करें ये? क्या हम इसी बातों में कोई समझते हैं कि हमारा ज्ञान रमणीक है ना, हमें तो अरे बड़ा ये खुश मिजाज है, दोस्त ने कहा ना ये बड़ा खुश मिजाज है, तो और वो खुशी में और मजाक करते। लेकिन वैसे अगर देखा जावे, ये तपस्या वर्ष हमें मजाकों से दूर ले जाए। ये मजाक है करना वास्तव में हम योगियों के लिए राइट नहीं। कहा ये सब बातें हमें चंचल प्रकृति बनाती, बुद्धि चंचल करते, बोल चाल चंचल होता है, ये रिमार्क राइट नहीं होता। इसलिए हमारी किसी प्रकार से भी चंचलता नहीं चाहिए। तब कहा जितना अंतर्मुख होंगे उतना गंभीर प्रकृति। मैं ये नहीं कहती हूँ कि खुशनुमा नहीं हो, नहीं, चेहरा खुशनुमा हो, दिल खुशनुमा हो, बुद्धि खुशी में हल्की हो, लेकिन प्रकृति चंचल नहीं। इन दोनों बात के बीच अंतर है। किसकी प्रकृति चंचल होती उसको आदत कहेंगे, और खुशनुमा रहना ये गुण है, और चंचलता ये आदत। तो आदत मिटानी है, परंतु दैवी गुण की खुशी का, हर्षित चित्त का चेहरा सदा। इसी प्रकार हम सेवा करेंगे, रूहानियत में रह के सेवा करो, खूब सेवा करो, दिल से करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ साथ रूहानियत भी हो। तो रूहानियत की छाप लगेंगी, सिर्फ टाक की छाप नहीं लगेंगी। कहेंगे ये पंडित, हमें पंडित बन करके नहीं सेवा करनी है, परंतु रूहानियत से सेवा। जितना आप लोग अपने रूहानियत से रहेंगे उतना दैवी गुण ऑटोमेटिकली, जो रूहानियत में रहता उसमें सब गुण, सच बोलने की ऑटोमेटिकली आदत होगी, सदा सच्चा रहेगा, सदा साफ दिल रहेगा, सदा प्योर दिल रहेगा, सदा स्नेही रहेगा, कभी किसी से नफरत करना, किसकी गिलानी करना, किसी का अवगुण देखना बुद्धि जाएंगी नहीं। कहेंगे ठीक, मुझे अपनी पढ़ाई से काम,
जिसको हम कई बार एक दूसरे में वर्णन करते, देखो फलानी ये फलाना है, कुछ भी हो, उनकी बुद्धि किन इन बातों में जाती नहीं, वो बातों में नहीं जाता पर बाबा की लात में। तुम्हें बातों में नहीं जाना है पर बाबा की याद की लात में। तो बातें और लात इस दोनों में अंतर। हमें बातों में नहीं टाइम गंवाना है पर बाबा की लवली लात, वो लात ही हमका ऐसी स्थिति रखेंगे जैसे दीवे की लाट रहे। ये हमारा अटेंशन अपने पर सदा रहना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो मनसा कभी कभी व्यर्थ बातों में जाती, वो नहीं। इसके लिए ये बाबा ये साल हमें बहुत बड़ा वरदान का साल दिया कि सेवा करो। लेकिन इस साल में बाबा ने कहा सेवा से भी ज्यादा अपने में शक्ति। इसलिए बाहर के बहुत बड़े लंबे प्रोग्राम जो होते जिसमें बहुत टाइम जाता, उसके बदली सेवा के बदली बाबा ने शक्ति भरो, जिस आकर्षण से ऑटोमेटिकली कई वाइब्रेशन से ऐसी आत्माएं आवे जैसे कि बाबा टच करके खींच के और चुंबक पर आ रही है। तो वो टच हुई आत्माएं और अच्छी तरह से आगे उड़े। इसके लिए कई बातें आप लोग को इस तपस्या में अनुभव होंगी। तो हमारा अनुभव पहला कहता कि आप लोग सूक्ष्म वतनवासी बनो, ये अनुभव जरूर करो। ऐसे लगे रोज सुबह को मैं उठी, मैं भी संदेशी हूँ, मैं बाबा के वतन में गई, बाबा ने मुझे अनेक अनुभव करा के फ्रेश करके नीचे भेजा। ऐसी वतन की वासी बन के यात्रा करो। तो यात्रा आप लोग को कहा बहुत बहुत प्यारी लगती जाएंगी, और ये यात्रा प्यारी लगेगी तो फिर दूसरी बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो आप सभी आज विशेष भट्ठी में बैठे थे, इसीलिए कि ये भट्ठी हमारी वास्तव में शक्ति भरने की है। बाकी तो आप सभी ने बहुत अनुभव तो रखा, किया ही है, करेंगे भी। तो ये आप साथ लेके भी जाएंगे। तब बाबा ने कहा तुम्हारा छाप है, हम हैं। कल मुरली में कहा ना, कौन सी छाप लगाई? संपूर्ण समर्पण। ये छाप बाबा ने सबको लगाई है। तो बाबा ने कहा तन मन धन सब मेरा। तो पहले ये भी देखना है कि सचपच ये तन मेरा बाबा के लिए है। मिसला आप लोग के अब सवालों का मैं जवाब देती। कई पूछते हैं, हम सरेंडर हो गए तन से। मैं जानती हूँ बाहर जॉब करना, गवर्नमेंट में हो, दफ्तर में हो, कि धंधे में हो, कि किसी प्राइवेट में हो, आज दुनिया आसुरी है, आज दुनिया कलयुगी है। आज वहाँ सभी आसुरी वृत्तियां वाले हैं। क्या खाते, क्या पीते, क्या सिगरेट, क्या बोल, क्या गाली, क्या गुच्चा, क्या गंध, क्या वाइब्रेशन, उसी में 8 घंटा बिताना पड़ता रोज। वो बाहर का संग, बाहर का वाइब्रेशन बहुत बहुत खराब है। परंतु फिर भी बाबा कहते आप सभी ऐसे बुद्धि में समझो, मैं ये ड्यूटी पर जाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कमाने जाता, अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, माँ बाप के लिए नहीं कमा रहे हैं, बाल बच्चे के लिए नहीं है भी नहीं, और नहीं उन्हों के लिए कमा रहे हैं, परंतु हम कमा रहे हैं बाबा के लिए। हम कमा रहे हैं बाबा के लिए। ये धन भी मेरा बाबा के लिए। बाबा के दिए हुए धन से हम ब्रह्मा भोजन कर बना के खाएंगे। तो बाबा के लिए ये तन सेवा कर रहा है। ये तन धन की सेवा करता, तन लगाएंगे तब धन आता। तो ये तन और धन की सेवा
हमारे को अपने लिए कमा रहा हूं, कोई अपना बाल बच्चा है क्या? तो किसके लिए कमा रहा हूं? बाबा के। बाबा की अमानत है, बाबा मेरा ट्रस्टी है, बाबा के ही पिरत है, बाबा के सेवा लिए है, उसके लिए ये मेरे 8 घंटा जॉब होती, सेवा होती, धंधा होता, कार्य। फिर आप कहेंगे तब आप कैसे हम माने? तो उसकी विधि मैं बताती। आप समझो हम ये जो 8 घंटा दिया, धन कमाया बाबा का, ट्रस्टी बाबा है, अब उसको भाग करो। कितना भाग करो? पहला हिस्सा एक बाबा, दूसरा हिस्सा बाबा की सेवा, तीसरा हिस्सा सेंटर, चौथा हिस्सा लौकिक जिन्होंने पढ़ाया लिखाया उन्हों का भी, 5वां हिस्सा बैंक में भी कुछ रखो, 6ठा हिस्सा अपने खाने पीने लिए। इसका मतलब ये मैं नहीं कहती हूँ 6 हिस्सा करो, क्यों? घर प्रवृत्ति, घर गृहस्थी है। समझो आज आप 600 कमाते हो, मैं एक मिसाल देती हूँ, समझो आज 500-600 कमाते हो, 500-600 के लिए आप अगर घर में रहते तो, चाहे अकेले रहते हैं तो, कम से कम उन 500 से आप 300 तो समझो जरूर शरीर निर्वाह लिए माँ बाप घर में देना चाहिए। कम से कम 500 कमाते तो उससे 300 रुपया तो घर, माँ बाप अपने लिए रखो, बाकी रहा 200। उस 200 मैं एक परसेंटेज बताती, उस 200 को आप लोग 5 हिस्सों में बांटे। भले 20 रुपया सेंटर को दिया, 20 रुपया, मैं एक मिसाल 20-25 सेंटर को दिया, 20-25 आप बैंक में रखो, 20-25 कोई सेवा होती रोज की, बाबा की सेवा होती उसमें लगाओ, 20-25 बाबा महान यज्ञ है उसके लिए रखो, 20-25 ऐसे कोई भी भक्त के कार्य के लिए रखो। तो आप लोग को कभी भी ये नहीं होना होगा कि अब मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, मैं ये क्या करूं। कभी तन है, कभी शरीर है, कभी दवा है, कभी दरमल है, ये भी तो कहीं होते। इसके लिए कहा कि मैं एक मिसाल बताया कि आप अपने अपने कमाई के अनुकूल हिस्सा करो, लेकिन 6 हिस्सा रखो। मुझे पता है कहीं कुछ बैंक में नहीं रखते, नहीं, दादी की राय होती हमेशा अपनी कमाई से थोड़ा बहुत भी बैंक में रखो। वो आपकी अमानत नहीं है, लेकिन उस बैंक का मालिक भी बाबा है। ऐसा आप लोग उसी बैंक में भी रखो, ये बाबा की अमानत है, समय पर बाबा की सेवा के लिए, तेरी नहीं है पर बाबा की अमानत समझ के बैंक में रखो, पर रखो जरूर। दूसरा, सबको अपने कमाई के अनुकूल भले लौकिक माँ बाप को भी दियो, ये आप लोग का फर्ज है। भले लौकिक माँ बाप कहता मुझे दरकार नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं दरकार है, आप आते हो जाते हो, कोई चीज लेके दिया, ये किया, क्यों? उन्होंने आप लोग को पढ़ाया लिखाया पाला संभाला, उनका लोन है, और लोन को चुकाना आप लोग का फर्ज। तो माँ बाप को भी प्यार रहेगा, नहीं कैश ले वे, प्यार से उनको कोई चीज लेके दियो तो भी खुश होंगे।